हेलो प्यारे बच्चों, आ जाओ सभी सीखते हैं। जो 2-3 दिन की क्लास हमने कंप्लीट की, जिसके अंदर डिजिटल सम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आपके एग्ज़ाम में डिजिटल सम कंसेप्ट किस तरह से आपने यूज़ करना है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। और ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूँगा और उन 4 से 5 क्वेश्चन में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से डिजिटल सम जो है वो यूज़फुल है। अगर हम पुराने मेथड से, जो आपको स्कूल में सिखाया जाता है, उस मेथड से अगर एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, और अगर हम डिजिटल सम के मेथड से सोल्व करेंगे तो हमें बहुत कम टाइम लगेगा और बड़ा जल्दी ही आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और वैल्यूबल होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको इस तरीके से इम्पोर्टेंट ट्रिक और कम टाइम में मैथमेटिक्स कैसे सोल्व किया जा सकता है उसके बारे में पता लगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है 31% ऑफ 260 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 12896। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यही क्वेश्चन अगर आप पुराने मेथड से करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 31% का 31% 260 का निकालना पड़ेगा और फिर उसमें एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपको राइट साइड में जाके इसको सोल्व करना है। ठीक है, यानी मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन भी समझ आए। तो अगर हम इसको ओल्ड मेथड से करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ओल्ड मेथड से करते हैं जो कि आपको स्कूल में सिखाया जाता है या जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन से पहले आपने सीखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? 260 का 31% करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास 260 जो है, 31% ऑफ 260 करना है आपने, और उसके साथ क्या करना है? एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके इक्वल क्या आएगा? 12896। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? 260 का 31% करना है और इसके साथ आपको x मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको इसके इक्वल रखेंगे 12896। अब इसको बेटे सोल्व करना है। तो ये अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, और एग्जाम में आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब बैठते हो तो इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप इस तरीके से इसको सोल्व करें। बजाय इसके आप जो मेथड आपको मैंने सिखाया है उस मेथड से सोल्व करें और देखें कितनी जल्दी आपका आंसर आता है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये है कि आपको 31% ऑफ 260 करना है, उसके साथ आपको x मल्टीप्लाई करना है और आंसर आपका है 12896। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं न्यू मेथड से, और वो मेथड कौन सा है? सॉल्यूशन बाय डिजिटल सम मेथड, जो आपको मैंने सिखाया था। अब डिजिटल सम मेथड से इसको सोल्व करेंगे तो क्या करना है? जितने भी नंबर गिवन हैं उनका क्या करोगे? डिजिटल सम निकालोगे। अब x निकालने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा? x निकालने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको 12896 के डिवाइड में 31% ऑफ 260 करना है। ये आपको करना पड़ेगा, 31% ऑफ 260। अब इसके डिजिटल सम से करिए। 12896 में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में बड़ी संख्या आती है तो 9 कहीं दिखता है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद 9 बन रहा हो 2 अंकों से तो उसको कैंसिल कर देते हैं। बाकी कितना बचा? 2 और 6, इनको जोड़ दो। 2 और 6 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा? 8 डिवाइड बाई 31% ऑफ 260, ये मल्टीप्लाई में यूज होगा। 31% ऑफ 260, तो 31 आपके पास कितना है? 4। उसके बाद में परसेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन लग जाएगी। 260 भी कितना है? 8। तो ये आपके पास क्या हुआ? डिजिटल सम का डाटा आ गया जिसको आपने सोल्व करना है। अब देखिए 8 नीचे आपके पास में इन दोनों का जो डिजिटल सम आया, अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32।
अब 32 का फिर डिजिटल सम बना लेंगे, कितना बनेगा 5। अब मैंने आपको सिखाया था कि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास जो कोई भी नंबर आता है, एक दो, एक तो चलो ठीक है बना ही लेंगे, 2 4 5 इस तरीके से नंबर आता है तो उसको एक बनाना है। अब एक ही कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, इसके साथ ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा 16 और नीचे क्या बनेगा 10। अब इनके डिजिटल सम निकालिए, 16 का 1 + 6 और 10 का 1 + 0, तो कितना आंसर आया 7/1। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आपका डिजिटल सम वैल्यू कितना जस्टिफाई कर रहा है 7। अब आपको यहाँ ये देखना है कि 7 कौन से ऑप्शन में बनता है। 150 में 7 नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। 140 में 7 नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। 160 में 7 बनेगा, ये पॉसिबिलिटी आंसर होने की है। 180 में 7 नहीं बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो देखो बच्चे कितनी जल्दी हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय डिजिटल सम के हेल्प से लेके आपको ये आंसर निकाल लेना है और ऑप्शन में चेक करना है, इसके अंदर जो भी सुटेबल होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा मेथड था जिसको आप यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है 626 मल्टीप्लाई बाई 2912 और इस पूरे को डिवाइड कर रखा है 8138 से। आपने ये सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप इतनी बड़ी संख्या को डिजिटल सम के मेथड से सोल्व करेंगे तो बड़ी जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सोल्व करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब ओल्ड मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे 626 गिवन है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है 2912 और इसको डिवाइड करना है आपने 8138 से। ये आपको सोल्व करना है, इसका सोल्यूशन चाहिए। आप करो सोल्यूशन, इतनी बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल है। इसकी बजाय हम लोग जो मेथड हम सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डिजिटल सम मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले 6 टू 6 का करेंगे, तो 6 टू 6 का करेंगे तो क्या करेंगे 6 + 2 + 6, ठीक है। मल्टीप्लाई किसके साथ है 2912, अब इसमें 9 तो कैंसिल ही कर दो, कितना बचा 2 + 1 + 2 डिवाइड बाई, आपके पास कौन कौन से वैल्यूज बचे 8 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा 3 8, तो इसका मतलब 3 + 8। अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 6 14, ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई विद ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई ये 3 और 8 11, चलो ये हो जाएगा फिर 5 5 गुना 5 बटे में 2। ओके, अब मैंने बताया था 2 3 5 इस तरीके से 7 जब आते हैं तो उनको एक में कन्वर्ट करना है। तो अब कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि एक में कन्वर्ट हो, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, और अगर नीचे करेंगे 5 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, ये 5 5 25 और 25 5 125 डिवाइड में ये 5 दूनी 10। अब फिर इसको जस्टिफाई कर लो, 1 और 2 3, 3 और 5 8 और नीचे हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिजिटल सम वैल्यू कितना है 8। अब आपको सिंपली ये चेक करना है कि यहाँ पर डिजिटल सम किसका 8 बन रहा है, 2 8 5, 8 और 2 10 और 5 15, 15 का बनेगा 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 2 4, 2 और 2 4 और 4 8, ये आंसर हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं किसी और का तो ना बन रहा हो, 3 और 6 9, ये कट गया 4 बचा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 3 और 1 4 है, ये नहीं हो सकता। तो आप देखो कितनी जल्दी हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की बजाय डिजिटल सम के मेथड को यूज किया और हमारा आंसर निकाल लिया। तो ये चीज आपको सीखना है एग्जाम में। क्वेश्चन दिया है बच्चे, सोल्व द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, 1004 स्केयर माइनस 998 का स्केयर है, इसको सोल्व करना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 1004 और 998 का स्केयर आना चाहिए, अगर आप ओल्ड मेथड से पढ़ रहे हैं, अगर आपका पुराना ही मैथमेटिक्स डेवलपमेंट है। लेकिन न्यू मेथड जो डिजिटल सम का है उसके अकॉर्डिंग आपको इनके स्केयर को सोल्व नहीं करना, आपको इनके डिजिटल सम को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे न्यू मेथड से, और न्यू मेथड हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास स्केयर पावर आ रही है टर्म
तो उसको आप सोल्व किस तरीके से करेंगे मैंने सिखाया था। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो आप एक्स का पहले डिजिटल सम निकालोगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उस डिजिटल सम को स्क्वायर कर लोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, वो आपका आंसर होगा। वही चीज यहाँ अप्लाई करते हैं। चलिए 1004 का डिजिटल सम कितना आएगा 5, तो 5 का कर दो स्क्वायर माइनस 998 में 9 और 9 कैंसिल होगा, क्या बचा 8, 8 का कर देंगे स्क्वायर। क्लियर बच्चे। उसके बाद में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब 2 प्लस 5 क्योंकि आपको सिंगल डिजिट में जाना है, -6 + 4, तो 2 + 5 = 7, -6 + 4 = 10। अब 10 को भी सिंगल डिजिट में जाना है तो ये रहेगा 1। इसका मतलब इसका डिजिटल सम वैल्यू कितना आया बेटा 6 आया। अब आप फटाफट चेक कर लो कि ऑप्शन में 6 कहाँ बन रहा है। 1 + 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो ये आंसर नहीं होगा। 1 + 2 3 + 1 4 + 2, ये ऑप्शन बन सकता है। 2 2 4 + 1 5 + 2 7, ये नहीं बन सकता। 2 2 4 + 1 + 2, ये भी नहीं बन सकता। तो देखो कितना जल्दी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप इसके स्केयर को सोल्व करने की बजाय क्या करेंगे, सीधा डिजिटल सम निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको जस्टिफाई कर देंगे। समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और नए नए न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को बहुत तंग करते हैं, जिसमें कोई एक वैल्यू दी होती है और उसके बाद में आपको आंसर निकालना होता है इक्वेशन के पूरे सॉल्यूशन का। अब उस पूरे सॉल्यूशन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 102 का स्केयर पावर आना चाहिए, फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर बाद में फिर 102 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लेंथी मेथड है, इसको मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ओल्ड मेथड से करते तो कैसे करते। ओल्ड मेथड से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, आप करोगे ऐसे 102, फिर 102 का आपको करना है स्केयर, -3 × 102 करना है, प्लस आपको 3 करना है। अब ये इतना सारा सॉल्यूशन करने के बाद में आप पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, फिर 102 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। लेकिन क्यों करना है इतना, जब आपको पता है कि डिजिटल सम मेथड से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। तो हम सोल्व करेंगे न्यू मेथड से, और न्यू मेथड हमारा कौन सा मेथड है, डिजिटल सम मेथड। आप ये मान के चलो कि ये बहुत अच्छा तरीका है जिसके अंदर बहुत कम समय में बड़े क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए सिंपली आपको क्या आना चाहिए, आपको 102 का डिजिटल सम आना चाहिए। तो कितना बनेगा, 1 + 0 + 2 3। अब जहां जहां 102 है इक्वेशन में, या जहां जहां x है वहां पे आप 3 पुट कर देंगे। तो क्या होगा, 3 × 3 स्केयर -3 × 3 + 3। इसको सोल्व करना है कहाँ, तो 102 के स्केयर को मल्टीप्लाई को और इसको सोल्व करना था, कहाँ आपको 3 को सोल्व करना है, तो बहुत फर्क पड़ गया। अब इसको जब सोल्व करोगे तो 3 स्केयर 9 -9 + 3, 9 से 9 जीरो हो जाएगा, बचा 3 × 3, इसका मतलब 9। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आंसर में जहां भी डिजिटल सम 9 आ रहा है वो आपका रिजल्ट हो सकता है। अब देखो 1 3 4 4 और 3 7 7 और 2 9, इस पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर हो। उसके बाद 1 और 1 2 3 4, ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में इसको देखोगे तो 1 और 2 3, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखोगे तो सारे 9 तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2 बचेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब देखो इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व करने में जस्ट 10 सेकंड आपको लगते हैं कि डिजिटल सम निकालें उसका और उसको सोल्व करें, जो भी आंसर आए उसको मैच करके देखें। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। तो ये था बेटे प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको मैंने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो सिखा दिया। और डिजिटल सम का चैप्टर हमारा आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में। और मैथमेटिक्स तो आपका बहुत अच्छा कर देंगे अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और ये स्कूल के बच्चों को भी सीखना चाहिए ताकि आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मेहनत कम करनी पड़े और बेस आपका बिल्डअप हो। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच।